नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 26 फरवरी को बीजेपी ने देश भर में कमल दिवाली मनाने का ऐलान किया है। यह बड़ा कार्यक्रम पार्टी के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर की गई तैयारी की एक कड़ी है, लेकिन बिहार में इस कार्यक्रम पर बवाल हो गया है। पुलवामा हमले के बहाने बिहार में विपक्ष ने बीजेपी पर शोक के माहौल में जश्न मनाने का आरोप लगाया है। कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, जो 26 फरवरी से प्रारंभ होगा। बीजेपी अपने चुनाव प्रबंधन के लिए मशहूर है। कोई भी चुनाव हो, बीजेपी की आक्रामक सियासत विरोधियों पर भारी पड़ती है। इस बार बीजेपी ने देश भर में कमल ज्योति यानी कि कमल दिवाली मनाने की घोषणा की है। 26 फरवरी को कमल दिवाली मनाएगी बीजेपी। 20 लाख घरों में दीप जलाए जाएंगे। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। केंद्र की विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। लेकिन बीजेपी की कमल दिवाली विरोधियों को रास नहीं आ रही है। विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। जहां शोक दिवस मनाना था पूरे देश में, वहां भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कमल दिवाली मनाने का। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि कोई घटना नहीं हो सकती है भारतीय इतिहास में। 40 से ज्यादा जवानों के तिरंगे में लिपटे हुए शव को सवालों के जवाब चाहिए थे। उन सवालों के जवाब आपके नहीं है, तो आप दिवाली मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए किस प्रकार की राजनीति में आप लोग लगे हुए हैं। विरोधियों को पुलवामा की आतंकी घटना के बाद बीजेपी के दिवाली कार्यक्रम पर आपत्ति है, तो बीजेपी ने विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। जेडीयू बीजेपी के मुताबिक हर पार्टी का अपना चुनावी कार्यक्रम होता है। किसी चीज में कांग्रेस के ही पाप को देश भोग रहा है। नेहरू ने जो पाप देश के बंटवारे के समय कश्मीर में किया, उसी पाप का फल आज भोग रहे हैं और हम उससे भी निपटाएंगे और देश के विकास में कमल यात्रा की। कि हर पार्टी स्वतंत्र होती है अपना अपना कार्यक्रम करने के लिए। कौन पार्टी क्या कर रहा है इस पर मेरी टिप्पणी कोई उचित नहीं होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और कांग्रेस पार्टी शोक छोड़ के राजनीति में उलझ गई है। चुनावी मौसम है, ऐसे में कोई भी पार्टी विरोध का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन पुलवामा मसले पर हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत से सियासत करने में जुटी है। नेताओं को चिंता किसकी है, ये पब्लिक जानती है। धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली एनडीए की संकल्प रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी से लेकर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है, जिससे इस रैली को ऐतिहासिक बनाया जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए की इस रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटेगी और इस मंच से जो भी संदेश जाएगा वो एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनाने में सहायक साबित होगा। 3 मार्च की तैयारी, एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत। पटना से पंचायत स्तर तक जनसंपर्क। बिहार में हर पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली होगी। गांधी मैदान के मंच से एनडीए के सभी बड़े नेता फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने की हुंकार भरेंगे। रैली को लेकर बिहार एनडीए के सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पटना से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष निराला ने रैली को लेकर बैठक की। रैली के आह्वान के बाद हम 40 सीटों पर कब्जा करें, ये हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का संकल्प है और देश में फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, ये सब लोगों का संकल्प है। 3 मार्च की रैली को लेकर एनडीए नेताओं का दावा है कि ये रैली मील का पत्थर साबित होगी। भीड़ इतनी होगी कि पूरा गांधी मैदान पट जाएगा। ये रैली सियासत का नया ट्रेंड तय करेगी। दावा तो ये भी है कि 3 मार्च की संकल्प रैली से पिछले 40 सालों के रैलियों में भीड़ का इतिहास टूट जाएगा। जो एनडीए के घटक दल हैं वो सब मिलकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं
और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक रैली होगी, ऐतिहासिक संकल्प रैली गांधी मैदान में होगी। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोटरसाइकिल रैली होगी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग भागीदार अभी तक सुनिश्चित हुए हैं और उसके बाद 3 तारीख को हमारी रैली है। तो ये एक स्वतः स्फूर्त भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। और मैं समझता हूं कि 40 वर्ष के बाद इतनी बड़ी रैली होगी बिहार में। गांधी मैदान की बात तो छोड़ दीजिए, पटना के किसी भी कोने में जगह नहीं मिलेगा। 3 मार्च को गांधी मैदान में इंडिया की रैली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली के ठीक 1 महीने बाद होगी। इस रैली के जरिए एनडीए की कोशिश विपक्ष को पुरजोर जवाब देने की है। बक्सर से रवि मिश्रा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। चुनावी साल में जेडीयू में नए लोगों का जुड़ना जारी है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित प्रकाश के पिता और सफल कारोबारी नरेंद्र सिंह आज जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र सिंह का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नई पीढ़ी के लोग पार्टी से जुड़े, पार्टी को नए लोगों की जरूरत है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने सरकार के कामों को गिनाया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हर कश्मीरी भारत का सम्मानित नागरिक है और उन्होंने लोगों से कश्मीरियों के बारे में गलत नहीं सोचने की अपील की। साथ ही सीएम ने मीडिया से बंगला विवाद पर सवाल नहीं करने की गुजारिश की। धारा 370 को खत्म करने की कोई बात ही नहीं हो सकती और आप जानते हैं हम लोगों का तो शुरू से ये स्टैंड है। धारा 370 को क्यों हटाया जाएगा? संविधान के अंदर प्रावधान किया गया, इन सब चीजों पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। आतंकवादी गतिविधि और आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि कश्मीर पर कुछ कर दीजिए या आप धारा 370 की बात, मैं नहीं समझता हूं कि धारा 370 की हटाने की बात कभी हो सकती है और हम लोग तो इस राय के नहीं और इसके बारे में कभी न सोच सकते हैं न इसको सपोर्ट कर सकते हैं। सर, आपके बदला पे बड़े ड्रामा हो रहा है, कहा जा रहा है कि 7-8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे सर, बदला ऐसा नहीं है। वो कहाँ इन सब चीजों पर आप हमसे सवाल पूछते हैं भाई? कुछ मेरे ऊपर दया किया करिए। आप मेरे स्वभाव को शुरू से इतिहास से नहीं जानते, तब भी हमसे इन सब बातों की क्यों चर्चा करते हैं? हमसे और जो पूछ रहे हैं हम सब चीज के बारे में बोल रहे हैं, हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं। लेकिन ऐसी चीजों पर, वैसे चीजों को मेरे सामने कुछ रखने और बोलने में कोई अवॉइड किया करिए, ये मेरा निवेदन है। सब आप लोग हमसे उम्र में कम है ना, तो कुछ मेरा सोचा भी करिए कि हम कह रहे हैं तो उसका कोई मतलब भी है, सोचिए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को राजधानी पटना में अपना कैंपस मिल गया है। अब विश्वविद्यालय यहीं से चलेगा, जिसमें विश्वविद्यालय की सामान्य गतिविधियों के अलावा 7 संस्थान खुलेंगे, जिनमें शोध और अध्यापन का काम होगा। इसमें स्टेम सेल इंस्टीट्यूट, नदी विकास केंद्र, एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट, फिलोसफी इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक्स, पत्रकारिता और नैनो टेक्नोलॉजी के केंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालय के भवनों का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय को जिस मकसद और सोच के साथ बनाया गया है, उसे साकार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की बिल्डिंग को देखा और खुशी जताई। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपने नाम के मुताबिक काम करने को भी कहा। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में अभी प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। बीएड कॉलेजों को भी इससे संबंध करना होगा, लेकिन जल्द ही बीएड कॉलेजों को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाएगा। इसका निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान विश्वविद्यालय के नाम की सार्थकता को किसी भी सूरत में पूरा करना होगा। दरअसल मीठापुर इलाके को शिक्षा के हब के रूप में राज्य सरकार विकसित कर रही है। यहां पर पहले से निफ्ट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान चल रहे हैं। अब इस कड़ी में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भी शुरू हो गया। कुछ समय बाद यहां मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया जाएगा। तो मैं इस इलाके का लगभग 15 साल तक एमएलए रहा और इस बिल्डिंग बनने के पूर्व ये इलाका जल जमाव का इलाका था। ये मीठापुर कृषि फार्म में पूरा पानी लगा रहता था और कंकड़ भाग में जल जमाव का सबसे बड़ा कारण
ये मीठापुर कृषि फार्म था और आज इस इलाके की रौनक देखिए, पटना का ये एजुकेशन का एक नया हब के रूप में और विकसित हो चुका है। ये तो यूनिवर्सिटी बनाया, उसको कुछ जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, वो जिम्मेवारी दी गई, लेकिन दरअसल आप लक्ष्य है वो ज्ञान का लक्ष्य है। और आप सोच सकते हैं उस ज्ञान का लक्ष्य नामकरण जिनके नाम पर किया गया, आर्यभट्ट के नाम पर किया गया, लेकिन इस ज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से उस सेंटर के जरिए और विशिष्ट अध्ययन हम लोग कराना चाहते हैं। तो नैनो साइंस, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इस तरह के जितने इंस्टीट्यूशंस की आपको हमने गिनती करा दी, ज्योग्राफी के लिए, रिवर सिस्टम स्टडी के लिए, तो इन सब चीजों के लिए सेंटर बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इस पूरे इलाके को इस रूप में विकसित करने का हम लोगों का लक्ष्य है। तो अब ये जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, इसको ज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में मानकर चलिए, परंपरागत विश्वविद्यालय के रूप में नहीं। अब इसमें जितने लोग भी काम कर रहे होंगे उनको तो लग रहा होगा कि जैसे मगध यूनिवर्सिटी है, जैसे और यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से हम लोग भी हैं। आप उस तरह के नहीं हैं, आप बिल्कुल अलग तरह के विश्वविद्यालय। अभी आपको काम मिला हुआ, वो काम तो करते रहिए, लेकिन यहां पर एक प्रधान सचिव बैठे हुए कि काहे का हम ज्ञान विश्वविद्यालय बना रहे हैं, आप बीएड वगैरह को जुड़े हुए हैं आप लोग इससे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, अंतिम शब्द यही, जैसा सुंदर देखने में लग रहा है वैसा उसकी भूमिका भी हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है और यही मुझको पूरा भरोसा है आप सब लोगों को। महागठबंधन में सीटों की दावेदारी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस की ओर से चुनिंदा सीटों के साथ ही ज्यादा सीटों की डिमांड महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी को बढ़ा रहा है। इधर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मची रार पर सत्ता पक्ष की ओर से तंज कसा जा रहा है। महागठबंधन में सीट दावेदारी, फाइनल डील का इंतजार, शेयरिंग पर कांग्रेस आरजेडी में रार। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला पहाड़ जैसा सवाल बनकर खड़ा है। एक ओर अब तक गठबंधन की सभी पार्टियों को फाइनल डील का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर पार्टियों की ओर से चिन्हित सीटों के साथ सीट शेयरिंग में बड़ी दावेदारी भी ठोकी जा रही है। एक ओर जहां कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए उनका दावा ज्यादा सीटों पर बनता है, वहीं मुंगेर सीट पर भी दावे की अपनी अपनी तैयारी है। आप सभी देख रहे हैं कि बीजेपी से कृषि हजार, एनसीपी से तारिक अनवर साहब जैसे लोग, निर्दलीय अनंत सिंह जैसे लोग हमारे पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इन सब परिस्थितियों के चलते पार्टी 19 सीट की मांग कर रही है। मुंगेर की धरती कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया है, इसलिए वहाँ महागठबंधन ही जीत सकता है और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का अधिकार बनता है और वह सीट राष्ट्रीय जनता दल का होना चाहिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से मुलाकात भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सीटों का मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन बिहार के कांग्रेस नेताओं की बढ़ती डिमांड पर आरजेडी को बस यही कहते सूझ रहा है कि अभी शेयरिंग नहीं हुई तो दावेदारी कैसी। अभी किसी भी दावे को कैसे फाइनल मान लीजिएगा, किसी का भी, जब तक उस पर मोहर नहीं गठबंधन का या पार्टी का लगता है तब तक कैसे किसी को फाइनल कहा जा सकता है। अब ये सब आलाकमान का फैसला है, आलाकमान जो फैसला करेगी वो अपने इंटरनल असेसमेंट भी कर चुकी है, आलाकमान हम लोगों से भी फीडबैक ले चुकी है, उसके हिसाब से वो कर रही है। महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसे पेच पर सत्ता पक्ष की ओर से तंज कसा जा रहा है। ये 2014 और 2015 और विधान परिषद का चुनाव, ये तीनों चुनाव को हमने लालू प्रसाद यादव जी के साथ डील किया है। लालू यादव कभी भी कांग्रेस के प्रति उनकी न नीयत साफ है न नीति साफ। बिहार महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा ज्यादा सीटों पर उसकी दावेदारी है, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस की ख्वाहिशें महागठबंधन में चुनौतियों का अंबार खड़ा कर रही हैं।
आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव ने हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में लालू यादव ने अपनी खराब सेहत, बढ़ती उम्र, बीमारियों का हवाला देकर जमानत देने की गुहार लगाई। याचिका में यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है। पार्टी प्रमुख होने के नाते उम्मीदवारों को सिंबल देने के लिए हस्ताक्षर की दरकार पड़ेगी, इसलिए उन्हें जमानत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लालू यादव, लोकसभा चुनाव के लिए मांगी जमानत, उम्र और बीमारी का दिया हवाला। चारा घोटाला मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी। वे चाहते हैं कि उन्हें चारा घोटाले के तीनों मामलों में जमानत मिले। लालू ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अपील को खारिज कर दिया था। आरजेडी सुप्रीमो ने अपनी उम्र, हेल्थ और आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। किसी भी एक्यूज का रहता है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसके सेहत के बारे में, उसके और अदर्स कंडीशन के बारे में वो पिटीशन का वो पार्ट रहता है। हम लोग सभी चीज लिखते हैं उसमें। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उनका जेल से बाहर आना बेहद जरूरी है। पार्टी के प्रत्याशियों का चयन उन्हें करना है। पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह के आवंटन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके जिम्मे है। चुनावी रणनीति भी उन्हीं को बनानी है। जेल में रहकर वो ये सब काम नहीं कर सकते। निश्चित रूप से एसएलपी के माध्यम से विशेष याचिका जो दायर कर रहे हैं उसमें उनको राहत मिलनी चाहिए, बेल मिलना चाहिए। अरे न्यायालय जो भी करेगा हम लोग मान्य हैं हम लोगों को, और ये बात सत्य है कि जो जैसा करेगा फल तो ऐसा ही मिलेगा ना। दरवाजा को कहीं भी खटखटा सकते हैं, खटखटा ही रहे हैं वर्षों से, लेकिन ये जो दरवाजा जो बंद जनता ने कर दिया, जो जनता के नजरों में गिर गए हैं, जो आप भोग रहे हैं, वो कहीं जाए उससे दरवाजा खटखटाने से कुछ होगा नहीं, उसमें तो ये गिर गए हैं। पिछले 3 दशक में ये पहला चुनाव होगा जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति की मुख्य धारा में नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला भी अब तक नहीं सुलझा है। ऐसे में लालू बिन आरजेडी की नाव अभी भी मझधार में ही है। इसलिए लालू यादव जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। रांची से कामरान जलीली के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर तेजप्रताप यादव ने सुशील मोदी पर पलटवार किया। तेजप्रताप यादव ने कहा कि अब डिप्टी सीएम भी लोदीपुर में बन रहे अपने 11 स्टार होटल को भी जनता को जरा दिखाएं। कहाँ है तो भाई, तो शुरू से लालू जी के पीछे पड़े हैं। वही लोग आरएसएस बजरंग दल वाले लोग हैं। इस शुरू से लालू जी के पीछे पड़े हैं कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। मामले पर जांच कमेटी बना रहे हैं। तो उनका जो मॉल का कमेटी है, वो जो सुशील कुमार मोदी जी जो मॉल बना रहे हैं, उस पर भी तो जांच होना चाहिए ना भाई। एक तरफा गेम होने से क्या होता है? कहाँ 5 स्टार, कोई 7 स्टार नहीं है। वो हम खुद देखे हैं, हम खुद रहे हैं, उसमें कोई 7 स्टार नहीं है। तो प्रताप यादव झूठ बोलेगा, कृष्ण भगवान का भक्त है। बिहार के जेलों में सुरक्षा के कैसे कड़े इंतजाम हैं, इसकी पोल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने खोल कर रख दी है। ये वीडियो आरा मंडल कारा की है, जहां पर कैदी खुलेआम फोन पर बातचीत कर रहा है और पार्टी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिहार झारखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जेल में सजा नहीं, मजा। चिकन पार्टी और स्मार्टफोन से बात। आरा मंडल कारा की सुरक्षा में सेन। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो क्लिप बिहार की जेलों में सुरक्षा के इंतजाम पर सवालिया निशान लगा रहा है। इस वीडियो में जेल के अंदर कैदी खुलेआम फोन पर बातचीत और पार्टी मनाते हुए दिख रहे हैं। प्रशासनिक सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए कैदी खुलेआम मोबाइल फोन पर बातचीत कर रहे हैं और पंगत में बैठकर पार्टी मना रहे हैं। तस्वीरें आरा मंडल कारा की हैं। वीडियो में जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कैदियों का पूरा गिरोह पार्टी कर रहा है, खाना बना रहा है। इतना ही नहीं, खुलेआम फोन पर बात कर रहा है, जबकि दूर दूर तक कोई भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहा है।
हालांकि वीडियो वायरल की पुष्टि तो जी बिहार झारखंड नहीं करता है, लेकिन आरा जेल की पड़ताल जरूरी है। वीडियो वायरल कब का है, इसका भी ठीक से सत्यापन नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये वीडियो वायरल आरा जेल का है और ठंड के मौसम का है, क्योंकि कैदियों ने ऊनी कपड़े पहने हुए हैं। जी बिहार झारखंड पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और अब आरा जेल के वायरल वीडियो की जांच होगी। आपके माध्यम से अभी मिला है वीडियो, इसमें अभी हम लोग आगे की जांच कराएंगे और इसमें डीएम साहब को देते हैं। अगर सही पाया जाएगा तो उचित कार्रवाई जो भी है कानूनी प्रक्रिया वो की जाएगी। और इस तरह से ये सब चीजें अलाउड नहीं है, हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। इससे पहले भी कई बार जेल के कानून की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो कहीं न कहीं जेल प्रशासन की नीयत पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जेल प्रशासन की मिलीभगत से कैदी पार्टी करते हैं? क्या जेल में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है? क्या नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कैदियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? मनीष कुमार सिंह, जी मीडिया, आरा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे दिखाएंगे आपको खबर झारखंड। आप बने रहिए हमारे साथ।